डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर वर्क स्टडी और वर्क स्टडी के अंदर भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं, जिसका जो है नाम है प्रोसेस चार्ट। अब प्रोसेस चार्ट कितने टाइप्स के होते हैं, क्या डिफरेंट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं और सिंबल्स हैं, इसकी चर्चा करें। उसके पहले आपको बता दें कि बेसिकली जब वर्क स्टडी हमने आपको बताए थे तो वर्क स्टडी के टेक्निक्स, मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव और टाइप्स बताए थे। इसमें दो टाइप्स हमने डिस्कस किए थे, मेथड स्टडी। मेथड स्टडी को ही बेसिकली मोशन स्टडी भी कहते हैं, और दूसरा पार्ट है वर्क मेजरमेंट। हमने आपको यहाँ क्लियर कहा था कि लेक्चर नंबर 92, 96 5 लेक्चर में हमने मोशन स्टडी को कवर करने के लिए कहा था और 4 लेक्चर में वर्क मेजरमेंट। तो आज उसी का हम लेक्चर नंबर 94 लिए हैं। हम आपको 91 में तो वर्क मेजरमेंट बताए थे, 92 में हमने आपको बताए थे मेथड स्टडी, मोशन स्टडी के डिटेल कॉन्सेप्ट के बारे में, इसके क्या फीचर्स हैं, क्या स्कोप हैं, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मेथड स्टडी, और इसके बेनिफिट्स हमने बताए थे। लेक्चर नंबर 92 में आप जा करके देख सकते हैं इसको। और ये 6M क्या है, 9M क्या है, डिफरेंट रिसोर्सेस कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें बताए थे। साथ में ही हमने आपको लेक्चर नंबर 93 है, अर्थात 92 का ही सेकेंड पार्ट था ये, डिफरेंट फैक्टर्स और प्रोसेस बताए थे, जिसमें कि 3 फैक्टर सबसे डिटेल में हमने डिस्कस किया था, इकोनॉमिक, टेक्निकल एंड ह्यूमन फैक्टर। आज हम उसी के सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है मेथड स्टडी में चार्ट सिंबल फॉर प्रोसेस एंड ऑपरेशन। बेसिकली चार्ट हम पढ़ने वाले हैं, तो चार्ट में एक प्रोसेस चार्ट अलग आएगा, ध्यान दीजिएगा, और ऑपरेशन चार्ट अलग आएगा। दो तरह का चार्ट यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चार्ट सिंबल का। चार्ट सिंबल बेसिकली कोई भी जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस दैट मीन्स कि आइदर ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट की बात करें, फ्लो प्रोसेस चार्ट की बात करें, इसमें 3 तरह के हम लोग चार्ट की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट। उसके बाद आपको हम बताएंगे फ्लो प्रोसेस चार्ट, फ्लो प्रोसेस चार्ट। उसके बाद इसमें हम बताएंगे आपको फ्लो डायग्राम, और लास्ट में बताएंगे स्ट्रिंग डायग्राम, स्ट्रिंग डायग्राम। ये 4 तरह के जो है हम यहाँ पर जो है यूज करेंगे। लेकिन इन सब के पहले जो आपका प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के कुछ स्टैंडर्ड जो है सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स को हम देखेंगे। उसके बाद 1 बाय 1 जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो सिंबल्स है, ध्यान दीजिएगा, बात कर रहे हैं हम सिंबल्स का, जो कि मशीनिंग प्रोसेस में, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर यूज होता है। बेसिकली प्रोसेस चार्ट्स are the graphical representation or diagram or picture which gives an overall view of any process। सिंपल सा आप जो है घर में एक सब्जी बनाते हैं, वेजिटेबल्स बनाते हैं, तो वेजिटेबल्स का भी एक प्रोसेस होता है, दैट यू विल नीड टू टेक वेजिटेबल्स फ्रॉम रॉ वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। आप इसको पहले क्या करेंगे, वॉश करेंगे, इसको कट करेंगे, देन यू हैव टू यूज पैन। पैन में कौन कौन सा सामान लगेगा, पहले आप क्या डालते हैं, ऑयल डालते हैं, मिर्च डालते हैं, जो भी जो है इंग्रेडिएंट्स हैं, और उसके बाद कटी हुई सब्जी डालते हैं, फिर उसको बनाने का एक प्रोसेस है। तो देयर इज प्रोसेस। अरे बात समझ में। अब ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो ही आपको यहाँ पर टेस्टी सब्जी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये जो है हम लोग प्रोसेस बेसिकली यूज करने जा रहे हैं। तो कौन कौन से प्रोसेस हैं, अब जब हम बात करते हैं किसकी, सिंबल्स की, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है सिंबल्स हैं, जो कि पूरा राइटिंग में लिखने के बजाय जो है हम लोग यहाँ सिंबल्स की बात करते हैं। जैसे हम ये बात करेंगे कि इवेंट कौन कर रहे हैं, कौन सा काम करने जा रहे हैं, फिर उसका सिंबल्स क्या है,
और उसका डिटेल थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम आपको बताएंगे। सबसे पहले कि कोई भी यदि ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो ऑपरेशन का जो है सिंबल होता है एक सर्कल। बेसिकली इट रिप्रेजेंट एन एक्शन। यदि हमारा कोई मटेरियल है और उसको हम स्टोर कर रहे हैं तो स्टोरेज का सिंबल है। अब जैसे आप कहीं रास्ते पे जाते हैं तो वहाँ पर दिया रहता है एक छोटे से बच्चे का फोटो और लिखा रहता है सावधान। तो आप समझ जाते हैं कि यहाँ पर इस बच्चे का फोटो देने का मतलब है कि यहाँ स्कूल है, धीरे चलना चाहिए हमें। चाहे एक नदी का सिंबल दिया है या रेड सिग्नल दिया है तो आप समझ जाते हैं कि हमें रुकना है। उसी तरह से स्टोरेज का ये रिप्रेजेंट करता है कि व्हेन मटेरियल जो है आइदर इट इज इन रॉ फॉर्म और सेमी फिनिश्ड और इवन फिनिश्ड। तो फिनिश्ड भी हो गया तो इन्वेंट्री के लिए स्टोर तो करेंगे। उसी तरह से कोई काम आपका होना चाहिए था 5 मिनट में, हो रहा है 10 मिनट में, मतलब डिले। ट्रेन हमारी क्या है, लेट है। ये डी का सिंबल देते हैं डिले के लिए। हमारा कोई मटेरियल है वह ट्रांसपोर्ट में है, सामने वाला कॉल कर रहा है कि कब तक पहुंचेगा भाई, तो जो है वहां से रिलीज किए कि नहीं। तो हम यहाँ पर सिंबल दिखाते हैं मूवमेंट का कि हमारा जो मटेरियल है वह क्या है, अंडर मूवमेंट है, मतलब रास्ते में ही है, पहुंच ही रहा होगा। दैट इज द एरो। जो आप एरो बनाते हैं उसी तरह से मटेरियल माइट बी अंडर द इंस्पेक्शन। क्या है, इंस्पेक्शन। जब इंस्पेक्शन करना होता है तो इसको एक स्क्वायर से सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से कुछ कंबाइंड जो है एक्टिविटीज होते हैं, ऑपरेशन कम ट्रांसपोर्टेशन, कंबाइंड एक्टिविटी, कंबाइंड एक्टिविटीज। कंबाइंड एक्टिविटीज में जैसे आप दिखाते हैं कि ये क्या हो गया, ऑपरेशन। अभी हमने बताया था ऑपरेशन का सिंबल। ऑपरेशन मतलब मान लीजिए कि कटिंग हो रही है, ड्रिलिंग हो रही है, जो भी है, और ये कहाँ पर हो रही है, अंडर द ट्रांसपोर्टेशन है। अब ट्रांसपोर्ट में तो सब बिजनेस नहीं हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रक से दूध आ रही है, अब देखते होंगे कि डेयरी का दूध आ रहा है और जो है वहाँ ऑपरेशन हो रहा है, कौन सा, हीटिंग हम कर दिए, ट्रक में ही हीट हो रहा है, पस्चराइजेशन हो रहा है और मूवमेंट भी ले रहा है। तो दोनों काम हो रहा है। या हम सामान ट्रक में खरीद लिए और उसको इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं, ऑपरेशन कम इंस्पेक्शन भी हो सकता है। ये क्या था आपका, ऑपरेशन कम ट्रांसपोर्टेशन। ऑपरेशन कम इंस्पेक्शन कैसे होगा, जैसे आप ट्रक में माल खरीद करके रख लिए और ऑपरेशन मतलब ड्रिलिंग भी हो रहा है और जो है वहाँ पे जो भी काम हो रहा है, कुछ वर्किंग भी हो रहा है और इंस्पेक्शन भी करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं कोई सामान खराब तो नहीं है। इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है, ट्रक में है और कहीं आप जो है मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम होता है उसका आप यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो जो भी पहला एक्टिविटी होगा वह हमेशा आउटर पार्ट में होगा और सेकेंड जो एक्टिविटी होगी वह इनर पार्ट में, उसको सिंबल के रूप में दिखाते हैं। तो ये था क्या हमारा डिफरेंट सिंबल्स हम लोगों ने देखा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा किसकी, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट जिसकी हम बात किए थे। अब देखिए ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट को ही हम लोग यहाँ पर ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, ये ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट जो है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बेसिकली इसी को हम लोग जो है आउटलाइन प्रोसेस चार्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटलाइन प्रोसेस चार्ट। अभी इसका काम क्या है, तो अब थोड़ा सा पहले हम इसका एक सिंबल बना करके इसका जो है लेआउट बना करके दिखाते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो भी ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट है इसकी डिटेलिंग लिख देते हैं कि कंपोनेंट कौन सा बन रहा है, पार्ट नेम या कंपोनेंट नेम्स लिख देंगे। मान लीजिए कि वाशर बन रहा है या
कोई कील बन रहा है, ऑर्डर नंबर ये कंपनी का अपना कोड हो सकता है, कौन से ड्राइंग देख करके बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी जो है मैन्युफैक्चरिंग जो होता है अकॉर्डिंग टू कस्टमर पहले ड्राइंग बनाते हैं, जिसको जीए बोलते हैं, जनरल लेआउट और जनरल अरेंजमेंट देख करके ही काम होता है। अब देखिए उसके बाद जो है यहाँ पर चार्ट बनाते हैं। चार्ट कैसे बनाते हैं, देखिए आपके सामने एक बना करके दिखाते हैं। क्या हम बनाने जा रहे हैं, वाशर, और ये मेथड का नाम लिख देंगे पहले, मेथड का नाम जो भी प्रेजेंट मेथड है, उसके बाद चार्ट जो है बाई किसके द्वारा बन रहा है, चार्ट बाई, दूसरा कब बन रहा है, ये तीन चीज दे देंगे ताकि किसने बनाया है। अब सबसे पहले मान लीजिए कि बन क्या रहा है, पार्ट ए, यहां मान लीजिएगा इसी का दूसरा पार्ट जाएगा, तीसरा पार्ट जाएगा, कितने नंबर ऑफ पार्ट्स बन रहे हैं वो यहाँ जाएगा। सबसे पहला काम हमारा रहता है, पार्ट ए को हम मटेरियल लेंगे और पहला काम क्या है, कट टू साइज अकॉर्डिंग टू, जैसे वाशर का सिंबल आप देख रहे हैं, कुछ ऐसा वाशर होता है और ये नट बोल्ट में ऐसा ये होल रहता है, ठीक है, और इसके ऊपर दे करके इसको ये बोल्ट के अंदर लगा करके और नट को टाइट करते हैं। इतना तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर पहले अकॉर्डिंग टू साइज इसको कट कर लेंगे, फिर ये अंदर में क्या करेंगे, टर्निंग करेंगे। सेकेंड प्रोसेस हमारा जाएगा ऑपरेशन जो है बोर करेंगे एंड टर्न करेंगे, टर्निंग, देन उसको फिर से फर्स्ट ऑपरेशन जाएगा किसका, अब ये सिंबल बना दिए तो क्लियर हो गया कि क्या करेंगे, हम इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन के बाद जो है हमारा दूसरा जो प्रोसेस जाएगा, हमारा प्रोसेस कौन सा जाएगा, ये प्रोसेस, ये जब तक हम करते रहेंगे साथ में पैरेलली हम ये भी देखना है कि पार्ट बी में जो है हम क्या कर सकते हैं, हम पार्ट बी में थर्ड नंबर पे टर्न और फेस कर दें, हम टर्न एंड फेस मतलब ऊपर से फेसिंग कर देंगे। और चौथा पार्ट हमारा जाएगा ऑपरेशन किसका, ड्रिल का, ड्रिल कर देंगे। उसके बाद ये टर्न फेस ड्रिल ये सब करने के बाद यहाँ पे पांचवा जो ऑपरेशन जाएगा हमारा वो क्या रहेगा, असेंबली का, असेंबली। और असेंबली के बाद जो है कोई ऑपरेशन करें उसके पहले अगेन हम क्या कर लेंगे, इंस्पेक्ट कर लेंगे, इंस्पेक्शन कर लिए। यहाँ पर 5 to 6 में क्या हो जाएगा, इंस्पेक्शन। फिर यहाँ पर हम दूसरा जाएंगे, क्या कर लेंगे, अब यहाँ पे कोई पार्ट सी है, क्योंकि पार्ट ए बी सी तीनों मिला करके बनना है। अब यहाँ पर जो है इसको क्या कर लिए, टर्निंग ऑपरेशन, वाशर है तो थ्रेडिंग भी करेंगे, थ्रेडिंग ऑपरेशन 7 नंबर मान लीजिए, और फाइनल जो है मिलिंग भी करेंगे। फिर यहाँ पर ये सब प्रोसेस हो करके जब आएगा तब यहाँ पर क्या करेंगे, फाइनल असेंबली, और लास्ट में क्या बच जाएगा, फाइनल इंस्पेक्शन। फाइनल इंस्पेक्शन के बाद जो है आपका डिस्पैच होगा ये आइटम, या जहां भी जाना होगा। तो कुल मिला करके कि जो कंपोनेंट है वाशर, ये कितने पार्ट से मिल करके बना है, 1 2 3। यहाँ से शुरुआत किए थे हम, कट टू साइज करेंगे, इसकी बोरिंग करेंगे, टर्निंग करेंगे। पैरेलली पार्ट बी में भी जो है किसी मशीन पे टर्निंग और फेसिंग चल रहा होगा, ड्रिलिंग कर रहे होंगे। पार्ट सी में भी ये सब प्रोसेस करा करके यहाँ पर ला करके यहाँ पे फाइनल जो है हम क्या करेंगे, असेंबली। फाइनल चेकिंग कर लेंगे, इंस्पेक्शन कर लेंगे कि वेदर इट इज राइट और नॉट। तो कुल मिला करके जब हम ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट की बात करते हैं
तो ये एक कॉम्पैक्ट और ओवरऑल व्यू ऑफ द होल सिस्टम ऑफ ऑपरेशन ये देता है कि प्रोडक्शन जो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का किस तरह से चलेगा। ये चार्ट जो है इसमें मेन एक्टिविटी जो होता है ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन, ये आप देख पा रहे होंगे कि ऑपरेशन है या इंस्पेक्शन है। जो हम आपको प्रोसेस बताए थे स्टोरेज, डिले, ट्रांसपोर्ट, ये सब यहाँ नहीं है, ठीक है। दे आर परफॉर्म्ड, कौन परफॉर्म कर रहा है, फिर ये किस डेट को परफॉर्म हुआ, फिर इसमें सिंबल्स हम यूज किए हैं, मटेरियल के जो भी एक्टिविटीज हैं, परचेजिंग और जो है स्टोरेज और ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें इन्वॉल्व नहीं किए। इस प्रोसेस चार्ट का बेनिफिट क्या है, तो इससे शॉप का प्लांट लेआउट इम्प्रूव होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ बेनिफिट्स ऑफ आउटलाइन प्रोसेस चार्ट। तो पहला बेनिफिट क्या है कि जो है प्लांट लेआउट इम्प्रूव हो जाता है, प्लांट लेआउट इम्प्रूव, क्योंकि आपको पता है पहले से कि कौन कौन सा प्रोसेस जो है, कौन कौन सा मशीन, कौन कौन सा जो है वर्कर काम करने वाले हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में शॉप फ्लोर पे आप मशीन को जो है रीअरेंज कर लेते हैं। ये एक फ़ायदा हुआ। फिर ये बेसिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, बेसिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आल्सो इम्प्रूव्स। फिर ये सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस ऑफ असेंबली क्लियर रहेगा कि कहाँ से असेंबली होना है, क्योंकि यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ फाइनल असेंबली यहाँ पे हो रहा है, ये आपके सामने है। तो सीक्वेंस ऑफ असेंबली आप बता पाते हैं, पहला चीज़। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शेड्यूलिंग भी आप इसमें कर पाते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि कोई आइटम है आपका यहाँ से बन करके यहाँ तो आ गया, लेकिन ये वाला आइटम नहीं आया है तो असेंबली नहीं हो पाएगा। चाहे ये वाला बन करके नहीं आया है तो पैरेलली तीनों पे काम करना पड़ेगा, तीनों मशीन पे काम होगा, so that you can finalize the completion date of the fabricated parts। तो ये आपका टू मीट दी, ऐसे कर सकते हैं, टू मीट दी डिलीवरी डेट्स। तो ये फायदा किसका है, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट का। अब नेक्स्ट जो है हम लोग थोड़ा सा देखें, क्या है आपका फ्लो प्रोसेस चार्ट। सेकेंड देखिए, दिख रहा है फ्लो प्रोसेस चार्ट, फ्लो प्रोसेस चार्ट। फ्लो प्रोसेस चार्ट क्या होता है, बेसिकली ये सीक्वेंस ऑफ द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट बाय वे ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल एक्टिविटीज इवेंट अंडर रिव्यू विद द अप्रोप्रिएट सिंबल्स। इसमें जो है तीनों चीज रहता है, क्या, मैन, मशीन और मटेरियल, तीनों का हम इसमें फ्लो दिखाते हैं, अप्रोप्रिएट सिंबल यूज करते हैं। ये ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट के ही सिमिलर है। ये जो है ट्रांसपोर्टेशन, इंस्पेक्शन, डिले, स्टोरेज, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। जैसा कि ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट में आप देख रहे होंगे कि सिर्फ ऑपरेशन और जो है क्या था, ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन दो ही जो है मेनली इन्वॉल्व था, आप देखेंगे तो। लेकिन यहाँ पर जो है क्या है, फ्लो प्रोसेस चार्ट में डिस्टेंस भी है। इसमें टेबल्स बनाते हैं, यहाँ पर टेबल्स जो बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, एक्टिविटी कौन सा कर रहे हैं वो लिखते हैं। फिर यहाँ पर ऑपरेशंस में सबसे पहले ऑपरेशन ये हो गया, फिर इंस्पेक्शन, फिर स्टोरेज, फिर डिले, फिर ट्रांसपोर्टेशन। फिर यहाँ पर लिख देते हैं ये ऑपरेशंस हो गए पूरे के पूरे। फिर डिस्टेंस मूव्ड, कितना डिस्टेंस वो मूव कर रहा है, डिस्टेंस मूव्ड, और वो डिस्टेंस मूव करने में कितना टाइम लग रहा है।
सही है। सबसे पहला एक्टिविटीज मान लीजिए है आपका हम मटेरियल यही ले रहे हैं, जो वाशर है उसी की बात कर रहे हैं सपोज कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, स्टील प्लेट। स्टील प्लेट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑपरेशन करने के पहले क्या कर लेंगे, इंस्पेक्शन कर लेंगे। सेकेंड प्रोसेस क्या होगा, मूव्ड टू गैस कटिंग मशीन। मूव कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन जाएगा, ये कहाँ चले गया, ट्रांसपोर्टेशन गया। ट्रांसपोर्टेशन में मूवमेंट में टाइम लगा, मान लीजिए कितना टाइम लगा, डिस्टेंस मूव्ड है तो डिस्टेंस मान लीजिए कि 20 मीटर्स है और टाइम कितना लग गया, 5 मिनट लग गया, जो भी आपका टाइम है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, कटिंग, वेट फॉर कटिंग, वेट कर रहे हैं तब तक क्या होगा, मटेरियल स्टोरेज में रहेगा ना, क्या हो गया, स्टोरेज, यहाँ आकर के रुक जाएगा मटेरियल। देन प्लेट्स कटिंग, कटिंग मतलब क्या हो गया, ऑपरेशन, क्या हो गया, ऑपरेशन। फिर मूव्ड टू, अब उसके बाद कहाँ जाएगा, मूव्ड टू मशीन शॉप, मशीन शॉप में मूव करेंगे तो अगेन क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ये लास्ट वाला। फिर यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस कहाँ आएगा, ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ टाइम कितना लगा, मान लीजिए 10 मिनट या 2 मिनट जो भी लग रहा है। यहाँ पर वेटिंग कितना टाइम था, मान लीजिए 2 मिनट। यहाँ पर इंस्पेक्शन में कितना टाइम लगा, दे दीजिए जो भी आपको 3 मिनट लगा हो, सब जगह टाइम देना जरूरी है, ठीक है। फिर मूव्ड टू मशीन शॉप, मूव्ड मतलब ट्रांसपोर्टेशन, अगेन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मतलब कहाँ पे है, ये सेकेंड वाला यही जा रहा है, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन में देख लीजिए कितना टाइम लगा, मान लीजिए 2 मिनट लगा। फिर फाइनल जो है यहाँ पर असेंबली, असेंबली अगेन क्या हो गया, एक ऑपरेशन, असेंबली में कितना टाइम लगा, मान लीजिए 1 मिनट। अब इन सभी को हम क्या करते हैं, जोड़ देंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये गया यहाँ पे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फाइनली यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्लो प्रोसेस चार्ट। ये फ्लो पहले तो ये फ्लो प्रोसेस देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि पहले ये काम होना है, उसके बाद यहाँ से भेज देना है गैस कटिंग मशीन के पास, फिर थोड़ा सा उसको वेट करना है ठंडा होने के लिए, फिर प्लेट कटिंग मशीन के पास भेज देंगे, फिर मशीन शॉप में भेज देंगे जहाँ इसकी टर्निंग, थ्रेडिंग ये सब होना है, फिर इंस्पेक्शन करेंगे कि सही हुआ कि नहीं, देन फाइनल असेंबली करके डिलीवरी कर देंगे। तो ये प्रोसेस चार्ट है, फ्लो प्रोसेस चार्ट। इसका बेनिफिट्स कोई पूछता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फ्लो प्रोसेस चार्ट, तो सबसे पहला जो बेनिफिट्स है दोस्तों, इसका बेनिफिट है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस गेट्स सिंप्लीफाई, प्रोसेस जो है सिंपल हो जाता है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ द इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन also simplify, then reduction in distance, reduction in distance moved, कितना डिस्टेंस वो मूव किया है ये भी आपका रिड्यूस हो जाता है। वेटिंग टाइम रिडक्शन, वेटिंग टाइम रिडक्शन, दीज आर दी कॉमन बेनिफिट। फिर टेम्पोररी स्टोरेज भी की भी रिडक्शन हो जाती है, टेम्पोररी स्टोरेज जिसको कि आप टेक्निकली क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, क्योंकि आपको पता है कि कब क्या करना है। जैसे आपको इंस्पेक्शन में 5 मिनट लगना है तो वर्कर को कोई और काम दे देंगे या मशीन पे कोई और काम आप ले लेंगे। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है फ्लो डायग्राम। क्या नाम है, फ्लो डायग्राम। देखिए फ्लो डायग्राम बहुत छोटा एक टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है।
फ्लो डायग्राम इज बेसिकली वेरी मच सिमिलर टू द ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पहले हम बना देते हैं, उसके बाद इसको समझा देंगे। ये पिक्टोरियल लेआउट ऑफ द बिल्डिंग एंड फ्लोर्स होता है ऑन विच लोकेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज आर गिवन ऑन द फ्लो लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। यहाँ पर पहले हम इसको बना देते हैं। जैसे स्टोर है, ये क्या है, स्टोर है, तो इसका सिंबल क्या होगा, स्टोरेज का, कुछ ऐसा सिंबल था। और ये मान लीजिए कहाँ गया, कोई ऑपरेशन हो रहा है जिसका नाम है 1, फिर यहाँ से मूवमेंट होकर के आया, मूवमेंट होकर के कहाँ आया, प्रोसेस नंबर 2, और फिर यहाँ से जो है ये कहाँ गया, इंस्पेक्शन के लिए, और इंस्पेक्शन के बाद कहाँ गया, ये मान लीजिए डिले हो गया, फिर इसके बाद कहाँ चले जाएगा, डिलीवरी के लिए। तो दीज आर दी प्रोसेस, दीज आर दी प्रोसेस। ये इधर गया, ये इधर गया। तो यहाँ पर बेसिकली जब लेआउट की बात करते हैं ना, तो फ्लो डायग्राम में इट इज, इसको लिख देते हैं, इट इज पिक्टोरियल लेआउट, पिक्टोरियल लेआउट ऑफ, पिक्टोरियल, it is pictorial layout of building and floors location of all activities on the flow lines, on the flow lines representing the movement, representing the movement of man and material। तो ये जो है आपका फ्लो जो है डायग्राम का कॉन्सेप्ट है, बिल्डिंग का, फ्लोर का, पर्टिकुलर जो है लोकेशन को लोकेट किया गया है कि कहाँ पर कौन सा मशीन होगा, कहाँ पे कौन सा ऑपरेशन होगा, कहाँ पे कौन सा जो है मटेरियल होगा, ये सारी चीज़ें, कहाँ वर्क इन प्रोसेस होगा, कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होगा, पाथ डिफाइन होता है। इससे क्या होता है कि इससे बेनिफिट क्या है, कि सबसे पहला इससे बेनिफिट है कि पिक्टोरियल लेआउट से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि कहाँ से मूवमेंट लेना है, कहाँ पे डिले होना है, कहाँ पे स्टोरेज होना है, कहाँ पे इंस्पेक्शन होना है। तो इससे फ़ायदा क्या है कि नंबर ऑफ मूवमेंट जो है आपका मिनिमाइज हो जाता है। बेनिफिट्स इसका क्या है, नंबर ऑफ मूवमेंट्स आपका मिनिमाइज हो जाता है, नंबर ऑफ मूवमेंट्स मिनिमाइज होता है, सबसे बड़ा फायदा ये है। और फाइनली जो है वेटिंग टाइम भी आपका, वेटिंग टाइम भी रिड्यूस हो जाता है। ओके, अब लास्ट हम लोग इसमें देखते हैं फ्लो डायग्राम में स्ट्रिंग डायग्राम। स्ट्रिंग डायग्राम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रिंग डायग्राम जो है, समझिएगा, टॉपिक ऐसे ये बहुत छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रिंग डायग्राम की जब बात करते हैं ना, तो यहाँ पर स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, धागा। यहाँ पर बहुत सारे मशीन्स होते हैं, और पहले हम इसको समझाते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। सबसे पहला क्या होता है आपका, यहाँ पर स्टोर कोई है, फिर यहाँ से कोई मशीन है, मशीन नंबर 1 यहाँ पे प्रोसेस होगा, फिर यहाँ से मान लीजिए कोई दूसरा मशीन पे आ गया, मशीन नंबर 2 यहाँ पे प्रोसेस होगा, फिर मशीन नंबर जो है यहाँ पर जो है कोई 3 नंबर मशीन है, फिर यहाँ से मान लीजिए कि कोई आपका मशीन है 4 नंबर, फिर यहाँ से जो है कोई मशीन है 5 नंबर, हो सकता है ना, फिर यहाँ से 5 से
जो है कंप्लीट होकर के मान लीजिए यहाँ पर गया इंस्पेक्शन पे, इंस्पेक्शन, और इंस्पेक्शन में यदि सही पाया जाता है तो ये भी जो है स्टॉक रूम में चले गए। बेसिकली ये जो आपका मशीन, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, ये बेसिकली पाथ है। ये डिस्टेंस भी आपको इंडिकेट करता है कि कितना डिस्टेंस पे मशीन 1 है। तो स्ट्रीम डायग्राम on which length of a string is utilized to record the extent as well as the pattern of the movement। तो स्ट्रिंग डायग्राम में मैं लिखूँ यहाँ पर, दिस लेआउट represents this layout represents length of movement and the pattern of the movement बेसिकली इट इज स्पेशल टाइप। अच्छा, दूसरा चीज, ये मैन, मशीन एंड मटेरियल तीनों के मूवमेंट के लिए ये स्ट्रिंग डायग्राम यूज होता है। ये जो है लिमिटेड एरिया में जब काम करते हैं तो उस समय ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जब रिपीटिटिव काम करते हैं, रिपीटिटिव काम हो या लिमिटेड एरिया में काम कर रहे हो, हम लिमिटेड एरिया में काम कर रहे हो, उस समय ये स्ट्रिंग डायग्राम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ताकि मूवमेंट में किसी भी सर्कमस्टेंसेस में कंजेशन नहीं हो। इट इज नाइदर इजी टू ट्रेस और नॉर इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। स्ट्रिंग डायग्राम जो है जहाँ पे कंजेशन के चलते बहुत कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, सरफेस है, वहाँ पर जो है इसकी प्लानिंग करते हैं, जहाँ पर एवरी मशीन और वर्क स्टेशन इज मार्क्ड एंड पेग इज स्ट्रक इन, यहाँ पर पेग लगा देते हैं, द एरिया रिप्रेजेंटिंग द फैसिलिटी एंड कंटिन्यूअस कलर्ड स्ट्रिंग ट्रेसेस आर पाथ आर, जैसे कलर्ड जो है यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, कलर्ड स्ट्रिंग, जैसे यहाँ पर कलर यूज करेंगे। ठीक है, ये दीज आर द सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द स्ट्रिंग डायग्राम। स्ट्रिंग डायग्राम जो है प्रोसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले एक यहाँ पर जो है बेनिफिट्स बात करें, उसके पहले थोड़ा सा आप बात कर लीजिए प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रिंग डायग्राम। सबसे पहला काम है आपका इसमें कि स्टडी एंड रिकॉर्ड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द मूवमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेस। क्या है? स्टडी एंड रिकॉर्ड द मूवमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ रिसोर्सेस। फिर ड्रॉ द स्केल, अब स्केल हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जो यहाँ पर स्ट्रिंग डायग्राम में आपको 1 सेंटीमीटर यहाँ पे दिखा रहा है, बेसिकली वहाँ पे शॉप फ्लोर पे कितना होगा? 10 मीटर। ये तीसरा और जो है सेकेंड लास्ट जो है आपका कि मार्क एंड इंसर्ट पैनल पिन्स एट ऑल द वर्क स्टेशन बिटवीन द जर्नी आर मेड। यहाँ पर मार्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्किंग द स्टेशन, you can use the colored lines as a string। आप कलर कर देते हैं तो समझ में आ जाता है कि ये किस चीज के लिए है। कई जगह हम लोग कलर करते हैं ना, जैसे रेड लाइट में आप समझ जाते हैं कि रुकना है, ग्रीन में चलना है, येलो में वेट करना है। तो ये सारी चीजें जो है उसी तरह से उसमें जो है लास्ट में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल है
ट्रेवल्ड है वर्कर के द्वारा या मशीन के द्वारा, उसको हम लोग डिस्टेंस मेजर करके आप लिख भी सकते हो कि टोटल डिस्टेंस कितना है मूवमेंट का, 20 मीटर है या 2 किलोमीटर है, वट एवर बी दी जो है फाइनल डिस्टेंस। अब हम लोग आ जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ द स्ट्रिंग डायग्राम। बेनिफिट्स बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रिंग डायग्राम में देखेंगे तो सबसे पहले आप बेनिफिट्स इसका देखेंगे तो बेसिकली ये रिकॉर्ड ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग सेट ऑफ कंडीशन जो है इंडिकेट करता है, और ये एक्चुअल सिचुएशन को जो है एक्चुअल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल सिचुएशन इज रिप्रेजेंटेड, एक्चुअल सिचुएशन इज बीइंग रिप्रेजेंटेड। दूसरा है कि कॉम्प्लेक्स मूवमेंट में it is useful. Complex, if there is complex movement then it is very much useful. It is comparison of different layouts, layout comparison कर सकते हैं। फिर necessary modification, if it is required then you can easily modify, necessary modification is possible if any। और लास्ट है कि पैटर्न ऑफ द मूवमेंट जो है इंडिकेट करता है, पैटर्न ऑफ मूवमेंट। तो ये था अपना स्ट्रिंग डायग्राम का बेनिफिट्स। तो हम लोगों ने स्ट्रिंग डायग्राम देखे, देन फ्लो डायग्राम्स देखे, और हम लोग डिफरेंट जो है प्रोसेस, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट देखे, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट देखे, और फ्लो प्रोसेस चार्ट देखे। चारों चार्ट जो है का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको मिल गया, फ्लो प्रोसेस चार्ट का, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट का, फ्लो डायग्राम का, और स्ट्रिंग डायग्राम, और साथ में आपको सिंबल तो हमने बताए ही थे, दिस इज द सिंबल। तो ये लेक्चर जो था बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, फ्लो प्रोसेस चार्ट, फ्लो डायग्राम एंड स्ट्रिंग डायग्राम। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर जो कि हमारा 95 होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे थर्बलिंग। थर्बलिंग बेसिकली इट इज द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स गिवन बाय द गिलबर्ट। आज यहीं तक, तब तक के लिए आप इसको एंजॉय कीजिए, और इन वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कभी मत भूलिए। कर भला तो हो भला।